नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है शिवरात्रि व्रत कब से शुरू करें, कितने व्रत करें और पूजन विधि और अध्यापन विधि क्या है, इस व्रत में भोजन क्या करें, शिवरात्रि पर शिवबाती कैसे लगाएं। आप तो सब जानते हैं कि वर्ष भर में 2 शिवरात्रि आती हैं। एक तो शिवरात्रि आती है सावन में और एक मार्च अप्रैल में। कई भक्तजन तो सिर्फ ये 2 ही शिवरात्रि व्रत रखते हैं, परंतु कई भक्तजन हैं जो पूरा साल शिवरात्रि व्रत करते हैं और कई भक्तजन हैं जो पूरा जीवन भर शिवरात्रि व्रत करते हैं। अगर आप भी भगवान शिव जी भोलेनाथ जी की कृपा पाना चाहते हैं, पूरे साल का शिवरात्रि व्रत करना चाहते हैं, तो सावन माह में शिवरात्रि व्रत शुरू कर सकते हैं। ये महीना भगवान शिव जी भोलेनाथ जी को अति प्रिय है। अगर आप इस माह में शिवरात्रि व्रत शुरू करेंगे तो आपकी निश्चित ही मनोकामना पूर्ण होगी, जिस कामना के लिए आपने व्रत शुरू किया है। अगर आप सावन माह में किसी कारणवश व्रत को शुरू ना कर सकें तो आप कार्तिक, वैशाख, माघ, सावन मास इन 4 महीनों में भी व्रत शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो सावन की शिवरात्रि व्रत से भी शुरू कर सकते हैं, तो आप चाहें तो मार्च अप्रैल में जो शिवरात्रि आती है उसमें भी व्रत शुरू कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आपने किस हिसाब से व्रत शुरू करना है। अब बात करते हैं ये व्रत कितने रखने हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप 5 व्रत रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं, 21 भी रख सकते हैं, 31 भी रख सकते हैं, या फिर वर्ष भर भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं पूजन विधि के बारे में। अब बात करते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत विधि के बारे में। भगवान शिव जी को समर्पित मासिक शिवरात्रि की पूरी पूजा विधि हम आपको बताते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र पहनने हैं। वस्त्र आपने काले या नीले नहीं पहनने हैं। अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो आप पीले, लाल, हरे इस कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं। सुबह सवेरे उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को साफ करने के बाद गंगा जल से पवित्र करें। भगवान शिव की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं और मासिक शिवरात्रि व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की पूजा करें। ध्यान लगाएं, कथा सुनें। हो सके तो 1 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान भोलेनाथ पर प्रसाद का भोग लगाएं। भगवान शिव की आरती करें। दिन भर जब भी संभव हो प्रभु को याद करें, उन्हीं की भक्ति में ध्यान लगाएं। मासिक शिवरात्रि के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। शाम को एक बार फलाहार किया जाता है, लेकिन इस व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। फलाहार में आप कुट्टू के आटे, सिंघाड़े के आटे का हलवा, पूरी, रोटी, पराठा आप बनाकर खा सकते हैं। दिन में आप फल फ्रूट खा सकते हैं और फलों का जूस पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, चाय, दूध, दही, लस्सी आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट इस व्रत में आप ले सकते हैं। दूध और लौकी की खीर, हलवा बनाकर खा सकते हैं और गाजर की खीर और हलवा बनाकर भी खा सकते हैं। दूध और खोए से बनी मिठाई भी आप इस व्रत में ले सकते हैं। अब बात करते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत का अध्यापन। कोई भी व्रत अध्यापन के बिना ना छोड़ें। जब भी आपके व्रत पूर्ण हो जाएं तो आप अध्यापन अवश्य करें, क्योंकि अध्यापन के बिना ना ही तो व्रत का फल मिलता है और ना ही व्रत पूर्ण माना जाता है। इसलिए आप व्रत की पूर्णता के लिए और फल की प्राप्ति के लिए व्रत का अध्यापन अवश्य करें। व्रत का अध्यापन करने के लिए आपको 16 तरह की चीज़ें से भगवान शिव जी भोलेनाथ जी का पूजन करना है। आप भगवान शिव जी भोलेनाथ जी को खुश करने के लिए 3 काम अवश्य करें। 3 काम है। एक काम है दान का, दूसरा काम है हवन का, तीसरा काम है ब्राह्मण को भोजन कराने का। अगर आप हवन नहीं करवा सकते तो कोई बात नहीं, अगले दिन सुबह भगवान शिव जी भोलेनाथ जी का पूजन करें, गरीबों को, ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। उसके बाद खुद भोजन करें। माँ पार्वती और भगवान शिव जी भोलेनाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जब भी आप अध्यापन करें, सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं और सफ़ेद चीज़ें भगवान शिव जी भोलेनाथ जी को अति प्रिय हैं। अध्यापन के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें जितना आपसे बनता है, जैसे कि दूध, दही, घी, शक्कर, चावल। इन चीज़ों का आप जितना आपका समर्थ है उतना आप दान कर सकते हैं। इस तरह आप इस व्रत का अध्यापन भी कर सकते हैं। शिव पूजा के बाद शिव मंदिर में एक बाती लगाई जाती है, जिसे शिव बाती भी कहा जाता है। ये बाती आप शिवरात्रि व्रत में भी जगा सकते हैं और पशुपति व्रत में भी जगा सकते हैं
और श्रावण सोमवार व्रत में भी जगा सकते हैं और 16 सोमवार व्रत में भी जगा सकते हैं और प्रदोष व्रत में भी आप जगा सकते हैं। बाती जलाने के लिए दीपक मिट्टी का भी हो सकता है, आटे का भी हो सकता है, या फिर धातु का भी हो सकता है। अगर आप आटे का दीपक जलाएंगे तो डेली आपको नया बनाना होगा। अगर आप मिट्टी का दीपक जलाएंगे तो डेली आपको चेंज करना होगा। अगर आप धातु का दीपक जलाएंगे तो आप उसे साफ करके डेली यूज़ कर सकते हैं। ये दीपक आपने हर शिवरात्रि पर जलाना होता है। एक ही दीपक जलाना होता है। बाती आप 1 भी जला सकते हैं, 5 भी जला सकते हैं, 11 भी जला सकते हैं, 21 भी जला सकते हैं, 33 भी जला सकते हैं। बाती आप कितनी भी लगा सकते हैं। 108 बाती का दीपक भी जला सकते हैं, 365 बाती का दीपक भी जला सकते हैं, 750 बाती का दीपक भी आप जला सकते हैं। बाती आप कितनी भी लगा सकते हैं। जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक आपने वहाँ पर ही बैठना है। मंत्रों का जाप करें। हर माह एक ही दीपक का प्रयोग किया जाता है। आखिरी दीपक आपने वहीं छोड़ कर आना है, यानी कि दान ही करना है। इस तरह से आप शिव बत्ती जला सकते हैं।